हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th मैथ्स के त्रिकोणमिति का जो कि चैप्टर 8 का हम लोग फुल जितना भी फॉर्मूला है त्रिकोणमिति में क्लास 10 से लगभग उसके लेवल का, तो पूरा हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है फॉर्मूला में और आज मैं उस फॉर्मूला के वजह से पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए ए टू जेड यानी बेसिक से लेकर जितना भी क्लास 10th में यूज़ होता है सारा फॉर्मूला बताया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो यूज़ होता है त्रिकोणमिति में, सबसे पहला फॉर्मूला वो ट्रेंगल से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, जिसको कर्ण, लंब और आधार बोला जाता है। यहाँ से सबसे पहले बेसिक शुरू होता है। चलिए उसको पहले लिखते हैं। एक ट्रेंगल है, इसमें यूज जो होता है राइट एंगल ट्रेंगल यूज होता है, यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से रिलेटेड त्रिकोणमिति में यूज होता है, समकोण त्रिभुज ही बोल सकते हैं। इसमें ये वाले पार्ट को बोलते हैं कर्ण, एच, जिस एच से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं पी और इसको बी बोलते हैं। यानी ये हुआ कर्ण और ये हुआ आधार, ये क्या हुआ आधार, और ये हुआ ऊंचाई यानी लंब जिसको बोल सकते हैं। ठीक, इसको लंब बोल सकते हैं और ये 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज में। चलिए ये जान लिए। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। कर्ण इक्वल टू होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार, इसको आधार समझिएगा, आधार स्क्वायर। और अब लंब को जब रिलेट करेंगे, इसको कर्ण को बोलते हैं एच, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी बोलते हैं लंब को, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। चलिए ये एक फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा, जब यहाँ से लंब निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये यहाँ से रिलेट किए, ये वाला फार्मूला बस याद कीजिएगा आप, ये वाला फार्मूला याद रखिएगा। और इसी से अब पी जब निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। जब बी यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, इन तीनों को याद रखिएगा। ठीक, चलिए दूसरा नंबर फार्मूला जो यूज होता है हम लोगों की क्वेश्चंस में, वो फार्मूला बहुत ही बेसिक है। चलिए साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच होता है। क्या होता है? पी बटे एच, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बटे एच, जिसको बोलते हैं आधार बटे कर्ण, जिसको क्या बोलते हैं? आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बटे बी, जिसको बोलते हैं लंब बटे आधार बोलते हैं। ठीक, चलिए अब इसी से रिलेटेड होता है साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है, सिर्फ इसको पलटा दीजिए यानी उल्टा दीजिए, एच बटे पी हो जाएगा। पी बटे एच था, इसको उल्टाएंगे तो एच बटे पी हो जाएगा। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, ये हो जाएगा एच अपॉन बी हो जाएगा, सिर्फ इसको उल्टा रहे हैं। ठीक, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, ये हो जाएगा बी बटे पी। चलिए ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसका ट्रिक क्या चीज़ है, ट्रिक एक बार बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, इस जगह लिख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद बटे हरी बोल। ठीक, ये अब क्या चीज़ लिख दिए सर जी, ये पूछिएगा तो देखिए क्या चीज़ लिखे हैं। पंडित मतलब पी, पी बटे हरी मतलब एच, पी बटे एच, देखिए पी बटे एच साइन थीटा, बद्री बी और हरी एच, बी बटे एच कॉस थीटा। फिर देखिए प्रसाद पी, प्रसाद से आ गया पी और बोल से आ गया बी, यानी पी बटे बी। इसको याद रखिएगा, बेहतरीन ट्रिक है ये, बहुत ज़्यादा फेमस ट्रिक है। चलिए ये हो गया आपका दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर हम लोग जान लेते हैं।
तीसरा नंबर यहाँ से जान लेते हैं, इस जगह टेन थीटा इक्वल टू, याद रखिएगा आप, बहुत ज़्यादा यूज होता है और अभी यूज होगा, अभी जो हम लोग प्रूफ करने वाला थ्योरम पढ़ेंगे उसमें यूज होगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक, चलिए इसको लिखिए अब, उसके बाद मिटाते हैं और नीचे लिखते हैं दूसरा। चलिए इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाला को मिटा देते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग चौथा नंबर, दिख रहा है ना, यहाँ से लिखते हैं। ठीक, चलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1। कितना होता है? इक्वल टू होता है 1। बस इसको याद रखिएगा आप, ये मेन हुआ। अब यहाँ से दो फार्मूला ड्राइव होगा। साइन थीटा अगर निकालना चाहिएगा आप तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, जो कि अभी बताया कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। और जब कॉसेक थीटा यहाँ से निकालिएगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, चलिए ये हो गया पहला फार्मूला। अब इसी में दूसरा देखिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। यहाँ से अब दो फार्मूला ड्राइव होगा। एक होगा कि कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। इसको याद रखिएगा, जुबान पे याद रहना चाहिए, तभी त्रिकोणमिति में आपका कमांड बनेगा। ठीक, चलिए कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉस थीटा। यहाँ से दो चीज़ हो गया। अब तीसरा हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। दिख रहा है ना? चलिए दिख रहा है। यहाँ से टेन थीटा जब हम लोग लिखेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा यहाँ से जब लिखेंगे ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए ये हुआ चौथा नंबर फार्मूला। अब पांचवा नंबर हम लोग देखते हैं, नीचे वाला को मिटा के, इसको मिटा के देखते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर भी बहुत ही आसान है, ट्रिक से है, बहुत ही आसान है। चलिए पांचवा नंबर देखते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आप कहिएगा कि साइन अभी कॉसेक के साथ बोले जोड़ी होता है, यहाँ तक सेम दोस्त था। ठीक, आपका भी कभी 10 तक दोस्त हुआ होगा, अभी सेम है। फिर 11 12 में भागलपुर पकड़िएगा, कोई बाहर पकड़िएगा और पकड़िएगा तो आपका जगह चेंज हो जाएगा, दोस्त भी चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ अब ये इसके साथ रिलेट कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पांचवा नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब कॉस स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब दूसरा रिलेट क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब एक चीज़ बोलिएगा कि सर आप पहले, यहाँ तो प्लस था तो कोई बात नहीं है, किसी को भी पहले लिख लिए। अब यहाँ माइनस की बात आती है तो पहले आप कैसे अंदाज़ा लगा लिए कि कॉसेक ही होगा और कॉट बाद में होगा? सब्र कीजिए थोड़ा सा, पहले लिख लीजिए, उसके बाद बताया जाएगा कि ये कैसे हुआ। ठीक, इसको याद करने के लिए चलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर यहाँ से निकालेंगे हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो बताइए कॉसेक स्क्वायर को रखेंगे और ये कॉट को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब आप कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 है, इधर लाएंगे इसको, 1 है ना, इसको इधर लाते हैं तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू कॉट में माइनस है उसको उधर भेज देते हैं तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा पूछेगा तो क्या बोलिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक, चलिए अब तीसरा नंबर बच गया, उसको लिख देते हैं यहाँ पे, इस जगह लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें भी वही बात है कि पहले इसको कैसे लिख दिए तो बताया जाएगा। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा जब यहाँ से निकालेंगे ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और जब यहाँ से tan स्क्वायर थीटा निकाला जाएगा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसको 1 को इधर लाएंगे तो -1 और इसको इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ तक समझ लिए। अब इसको बताते हैं कैसे लिखना है पहले। चलिए साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, इसका उल्टा क्या होता था, कॉसेक थीटा, ये ट्रिक बता रहे हैं। ठीक, इसका उल्टा होता था सेक थीटा और इसका होता था कॉट थीटा। अब देखिएगा, रिलेट कीजिएगा। अब क्या करना है, साइन कॉस के साथ जोड़ी बना लिया, कॉसेक कॉट के साथ जोड़ी बना लिया, और सेक बच गया तो ये tan के साथ जोड़ी बना लिया। ठीक, tan के साथ जोड़ी बना लिया। साइन और कॉस में प्लस लेना है, इन दोनों में माइनस लेना है। अब माइनस पहले किसको लेंगे, जिसमें ज़्यादा सी है उसको पहले लिखना है। देखिए इसमें कॉसेक और कॉट में देखिए एक सी यहाँ 2 सी, तो पहले लिख दिए कॉसेक को, फिर एक सी वाले को बाद में लिखना है। उसी प्रकार इन दोनों में सी किस में है, सेक में है, सेक को पहले लिख दिया, और tan में सी है नहीं तो उसको नहीं लिखे। ये ट्रिक वाइज को आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, बगल में। चलिए हम लोग देख लिए अब 5 नंबर। अब देखते हैं हम लोग अगला। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटा के लिखते हैं अगला फॉर्मूला। 6 नंबर लिखते हैं, इसको याद कर लीजिएगा तब बहुत मज़ा आएगा। ठीक, क्वेश्चंस बनाने में। अगला फॉर्मूला है कि साइन 90 डिग्री माइनस, वही वाला जो यूज हो रहा था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। आपके थीटा के जगह पे कुछ भी रह सकता है, ए बी कुछ भी रह सकता है। ठीक, चलिए, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा होता है। चलिए ये हो गया। अब दूसरा लिखते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। ठीक, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है यहाँ से tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा। चलिए अब जो एक लास्ट बच गया उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। चलिए ये भी हो गया। अब बच गया लास्ट फार्मूला बच गया टेबल वाला, जो कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, उसको बता देते हैं। ठीक, चलिए इसको लिखिए आप, उसके बाद यहाँ पे बता देते हैं हम। इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाला भी लिख लिए होंगे क्योंकि बड़ा जगह लगेगा उसमें। इसको भी मिटा देते हैं। 7 नंबर, कितना नंबर, 7 नंबर। चलिए टेबल बनाइए। ज़ीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री,
90 डिग्री। ठीक, चलिए अब इधर से भी बना लीजिए। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कौसेक थीटा। चलिए ये हो गया आपका प्यारा सा थीटा जिसको रेशियो बोलते हैं। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका, दिख रहा है ना, नीचे कर लीजिएगा थोड़ा सा, 45 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक, चलिए ये आपका हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये लेना है टेन थीटा, और ये लेना है कॉट थीटा, ये लेना है सेक थीटा, और ये लेना है लास्ट कौसेक थीटा। ठीक, देखिएगा कितना मतलब मज़ा आएगा, आपको याद हो जाएगा यहीं पे। ठीक, सिर्फ फर्स्ट वाला को याद कीजिएगा, आप साइन थीटा वाला को याद कर लीजिएगा, उसके बाद आप किसी को भी याद नहीं कीजिए, आपको खुद याद हो जाएगा। साइन 0 डिग्री इक्वल टू होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ये होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री इक्वल टू होता है 1। ठीक, बस इसको याद कर लिए, अब काम तमाम, अब काम ख़त्म, अब याद करना कोई ज़रूरी नहीं। अब क्या कीजिएगा, कॉस को जब लिखिएगा तो इसको सिर्फ उल्टा के लिखते चलिए। 1 यहाँ है तो यहाँ लिख दिए, ये यहाँ है √3/2 को यहाँ लिख दिए, यानी उस साइड से लिखते आना है। ठीक, चलिए ये हो जाएगा 1/2 यहाँ पे, और 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो उसको यहाँ पे अप्लाई कीजिए। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी 0/1, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा कट के 1 हो जाएगा। इसमें जब करेंगे तो √3 हो जाएगा। जब इसमें करेंगे 0 से भाग लगाएंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी इसी को बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक, और कॉट थीटा को जब लिखिएगा तो इसका उल्टा लिखते चलिए, 10 का इन्फिनिटी से शुरू कीजिए, √3 को लिखिए, 1 को लिखिए, 1/√3 को लिखिए, फिर 0 को लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा होता है। कॉस कहाँ है, यहाँ पे है, इसको उल्टा दीजिए, तो 1 को उल्टाएंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब इसमें उल्टाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। जब इसको उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, और जब इसको उल्टाएंगे तो 2 हो जाएगा, जब इसको उल्टाएंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी ऊपर 1 चल जाएगा, नीचे 0, 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इधर से भी पलटा के लिख सकते हैं, या आप कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा होता है उससे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी हुआ, इसको उल्टाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसको उल्टाएंगे तो √2 हो जाएगा, जब इसको उल्टाएंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और जब इसको उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको उल्टाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए ये था टेबल, और हम लोगों का यहाँ पे त्रिकोणमिति का पूरा बोल सकते हैं कि फॉर्मूला ख़त्म हो गया। ठीक, रिवीजन टाइप का हो गया पूरा, और हम लोग त्रिकोणमिति में पूरा फार्मूला देख लिए कि जितना भी फार्मूला था यूज़ होने वाला लगभग क्लास 10th का सारा फार्मूला देख लिए। अब क्या, अब थोड़ा बहुत वो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसको 11th 12th में पढ़ा जाता है, तो चलिए फिर भी बता देते हैं आपको, 1-2 फार्मूला बता देते हैं जो यूज़ होने वाला है। यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, कॉस ए प्लस साइन वाला यूज होता है ना, साइन ए प्लस, जो कि कल यूज हुआ था, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही सब यूज होता है। ये यूज हुआ, फिर माइनस यहाँ पे लग जाता है,
तो माइनस यहाँ पे लगा दीजिए, इसी में माइनस प्लस हो जाएगा। ये हुआ साइन वाला, फिर कॉस वाला होता है, तो वो सब स्टैंडर्ड है, बस आपके सिलेबस में इतना है तो हम लोग जान लिए, ठीक, बेहतरीन सा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के साथ। उसमें क्या करेंगे हम लोग, त्रिकोणमिति का प्रॉब्लम सारा करेंगे। प्रॉब्लम्स तो ख़त्म कर दिया, अब इंपॉर्टेंट सा उसमें थ्योरम लेंगे, 4-5 थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेमस है, तो उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा, और जहाँ तहाँ भी आप इसको बताने का कोशिश कीजिएगा ताकि वो भी जानेंगे और लाभ उठा सकेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।